नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर के विगत वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए उसके जो क्वेश्चंस होते हैं अपना इलेक्ट्रिकल का, जो ITI लेवल का जो होता है अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बोलो, DRDO बोलो, जिसके लिए भी उनका सबका सब जो क्वेश्चन का समावेश है इस PDF में लेके आया हूं साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। टाइम कम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। जैसे कि कल की क्लास आपने देखा होगा उसमें मैं इसका पार्ट 1 डाल चुका हूं, आज इसका पार्ट 2 है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं साथियों मेरा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। PDF वहां से बताइए पहला क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं आप। क्वेश्चन आप देख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा। तो देखिए R बराबर क्या होता है, आपको पता होगा रो L अपान के होता है। अगर रो और ए क्या कांस्टेंट है तो उसके समय क्या होगा, जो एल मतलब क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल ए हो जाएगा ना, R प्रोपोर्शनल एल हो जाएगा ना। ठीक है, तो पता ही होगा आपको। आगे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि परमाणु के नाभिक का व्यास 10 पर -14 की घात मीटर होता है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, वही क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जाम में हर बार पूछे गए। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि परमाणु के मूल कण आप सबको पता होगा कौन से होते हैं भैया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्या करते, गति करते, तथा नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। आप सबको पता है ओम होता है। ओम कौन थे भैया, एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने क्या बताया था, वोल्टेज तथा करंट के बीच क्या बताया था, संबंध बताया था। वोल्टेज करंट तथा रेजिस्टेंस के बीच में क्या बताया था, संबंध को प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग निम्न तथा उच्च दोनों प्रकार के प्रतिरोध मापने में किया जाता है। साथियों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किसी सेल अथवा बैटरी का विद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्ट मापी का प्रयोग किया जाता है। पता है यार सबको। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि AC परिपथ में आयाम घटक का मान कितना होता है, एम्पलीट्यूड का मान कितना होता है, 1.414 होता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि किसी अल्टरनेटर की घूर्णन दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। सबको पता होगा अल्टरनेटर में देखिए, और जो जनरेटर होता है, जनरेटर में भी क्या होता है, वो भी क्या होता है दाएं हाथ की, क्योंकि जनरेटर में भी क्या होता है, दायां मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तथा बाया मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या होता है मोटर में लगता है। एम मोटर बोलेगा तो लेफ्ट हैंड आ जाएगा, जनरेटर बोलेगा तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। फिर जनरेटर मतलब अल्टरनेटर भी बोलेगा तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन था अपना कि किसी अल्टरनेटर की घूर्णन दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। आगे देखिएगा कि 1 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 3 × 10 पर 5 की घात मीटर होती है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है अपना, आप देख पा रहे हैं कि स्टार संयोजन का प्रयोग विद्युत वितरण प्रणाली में किया जाता है। जैसे कि आप सबको मैं अभी पढ़ा चुका हूँ कल परसों ही ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसको MCQ होता है वह सब कराया था साथियों। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है साथियों, डेल्टा स्टार में लगा होता है, क्यू स्टार में लगा होता है, जिससे हमको क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है एक। ठीक है, तो इसलिए यदि स्टार संयोजन का प्रयोग क्या में किया जाए, विद्युत वितरण प्रणाली मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। हमारे जो घरों में सप्लाई आती है सिंगल फेस, 3 फेस आती है, 3 फेस में 3 फेस और एक क्या होता है, न्यूट्रल आता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि यूनिटी पावर फैक्टर पर कोण Q का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि यूनिटी है ना मेरे भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है यार कि 1 वेबर बराबर क्या होता है, 10 पर 8 की घात मैक्सवेल के बराबर होता है। साथियों ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हर बार। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने वाला बल चुंबक वाहक बल कहलाता है। आपको पता होगा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोजकर्ता कौन थे भैया, फैराडे भैया थे। इनके बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो ट्रांसफार्मर का अपना जो जनित्र होता है, जनित्र भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है साथियों, फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तथा जो अपना जनरेटर है वो भी क्या होता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सब पता होगा आपको, इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदे हो, स्मार्ट बंदे हो, सबको याद ही रहता है सब। तो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है भैया, धारिता बोला तो उसका मात्रक क्या होता है, फैराड हो जाएगा। आगे देखिए, वायु तथा निर्वात का पराविद्युत नियतांक क्या होता है, 1 होता है। ये जो क्वेश्चन है साथियों पिछले साल मतलब कि अभी जब
का DMRC का एग्जाम हुआ था शायद, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये पिछले साल, मतलब 2019 या फिर 19 में ही हुआ था शायद, है ना। ठीक है, जब भी हुआ था। तो वायु तथा निर्वात का पराविद्युत नियतांक क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आगे देखिएगा। तथा ये साथियों जो क्वेश्चन 1 वाला बोल रहा हूँ मैं, ये अपना MPTO में भी देखना साथियों, कहीं मिलाएगा आपको देखने के लिए, देखिएगा आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यदि धारिता मतलब कि सी कैपेसिटेंस का मान के 2 संधारित्र सी श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा, 1/CT होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस के 1/C2 हो जाएगा, क्योंकि ये श्रेणी में है, ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, रेजिस्टेंस का, क्योंकि रेजिस्टेंस में श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखिए RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस के R2 प्लस के R3, तथा कैपेसिटर में क्या होता है, ये ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसा होता है, जो क्या होता है, जो अपना आर में रेजिस्टेंस होता है उसका वो समांतर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपना, देखिए यदि C संधारित्र मान के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, C/2 हो जाएगी। ठीक है, बटे में हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पॉलिएस्टर संधारित्र की कार्यकारी वोल्टेजता साथियों कितनी होती है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों इनका कोई माँ बाप नहीं है, अब जैसा बोला वैसा याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो पॉलिएस्टर संधारित्र की कार्यकारी वोल्टेजता कितनी होती है, 400 DC होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब यहाँ पे DC बोला है, तो DC में क्या होता है, जो संधारित्र होता है क्या होता है, ओपन सर्किट, जो संधारित्र मतलब C होता है वो क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि DC में इंडक्शन नहीं होता। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि धारिता अधिक धारिता मान प्राप्त करने के लिए संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए क्योंकि देखिए समांतर क्रम में, सॉरी इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं समांतर क्रम लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो समांतर क्रम में ना इसका संयोजन देखिए ऐसा होता है, CT बराबर क्या हो जाएगा, संधारित्र का C1 प्लस के C2 प्लस के C3 जो भी N मतलब जहाँ तक भी चलेगा। ठीक है, जितने भी अपने संधारित्र लगे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये ऐसा फार्मूला कैसा होता है, ये समांतर क्रम का फार्मूला, किसका फार्मूला भैया, अपना कैपेसिटर का फार्मूला। तो अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित करना होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन AC थ्योरी का पूछा गया, सब मिक्स क्वेश्चन है। आगे देखिए कि RC परिपथ के समय नियतांक की गणना करने का सूत्र क्या होता है, T बराबर क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 1 फेरेड बराबर कितना होता है साथियों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9 × के 10⁻11 इलेक्ट्रो ESU के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसका जो होता है 9 × के 10⁻11 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। कौन होता है, 1 फेरेड बराबर होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, संट का प्रयोग, भैया संट खुद कौन है, एक कम प्रतिरोध का तार है, जो क्या होता है अपना जो अमीटर होता है उसके क्या होता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि हम अमीटर की रेंज को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो देखिए संट का उपयोग क्या करते हैं हम, संट का उपयोग धारा मापी की माप सीमा मतलब कि रेंज को बढ़ाने के लिए करते तथा उसके अमीटर के समांतर क्रम में जोड़ते। किसको भैया, संट मतलब कम प्रतिरोध का तार होता है, तथा मल्टीप्लायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपना जो वोल्टमीटर होता है उसके श्रेणी क्रम में लगते हैं। कौन, मल्टीप्लायर, जो क्या करता है वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को, वोल्टमीटर की माप सीमा को बढ़ाता है। ठीक है, समझ जाओगे आप, लौंडे बहुत स्मार्ट हो। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि किसी धारा मापी की कुंडलन में एकरास संट किसी धारा मापी की कुंडली में एकरास संट का प्रयोग करने से उसकी माप सीमा क्या हो जाती, बढ़ जाती। जैसे कि मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में डिफाइन करके बताया कि जो संट होता है वो क्या होता है, अमीटर के क्या होएगा, अमीटर मतलब जो करंट नापता है उसके समांतर क्रम में लगा होगा। तो देखिए एकरास मतलब यही होगा। यहाँ पे देखिए किसी धारा मापी मतलब कौन है, अमीटर की कुंडली में एकरास संट का प्रयोग करने से उसकी क्या होगी, माप सीमा क्या होती है, बढ़ जाती है ना। आगे देखिएगा साथियों क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन आ रहा है, देख पा रहे हैं आप मेरे डेस्कटॉप पे कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम, आगे रुक जाइए, आगे क्वेश्चन आ गया। हाँ भैया बहुत अच्छा है। देखिए कि वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता ओम प्रति वोल्ट में होती है। ये क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, काय में होती है, ओम प्रति वोल्ट में होती है। किसकी भैया, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता काय में नापते हैं, सेंसिटिविटी को काय में नापते हैं, ओम प्रति वोल्ट में नापते हैं। एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आगे देखिए धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यार सही बात है, और कहाँ जोड़ेंगे, आगे देखिए कहाँ जोड़ेंगे, फिर कहीं नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, AC DC
वोल्टेज था। डीसी एम्पियर और ओम को मल्टीप्लाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, वोल्टेज मतलब वोल्टेज। देखिए डीसी एम्पियर और ओम को मल्टीमीटर से मापा जाता है, ठीक है। जैसा बोला यार वैसे ही करना अपने को। क्या बोलना चाह रहा, देखिए उल्टा आता है। डीसी एम्पियर और ओम को मल्टीमीटर से मापा जाता है, मतलब इसको एओ मीटर भी बोलते हैं। एओ अमीटर, वोल्टमीटर, ओम। मतलब ये जो मल्टीमीटर होता है उससे तीनों की तीनों चीज़ मापते हैं, उसको एओ मीटर भी बोलते हैं। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि प्रतिरोधक मतलब होता है रजिस्टर। क्या होता है रजिस्टर, व्हाट इज रजिस्टर पूछा जाता है आपको कि रजिस्टर बताइए क्या होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधक में अंतर क्या है, तो साथियों प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब कि उसको रुकावट पैदा करता है, ठीक है, धारा में इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने से, ठीक है। तथा रजिस्टेंस प्रतिरोधक क्या होता है साथियों, जब किसी पुर्जे को टुकड़े को पुर्जे का रूप दे दिया जाता है, मतलब जब किसी साथियों जो अंश या पुर्जे का देखिए उसका डेफिनेशन ऐसा आता है, मुझे आईटीआई में सर ने बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था कि जब किसी पुर्जे को अंश या टुकड़े का रूप दे दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि नियत मान का रेजिस्टेंस को उत्पन्न करता है, तो उसे प्रतिरोधक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, देख लेना डेफिनेशन कुछ अलग अलग हो गया होगा, बाकी ऐसा ही डेफिनेशन इसमें कुछ, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाह रहा है इसमें। क्वेश्चन है हाँ, प्रतिरोधक द्वारा विद्युत उष्मीय के अंतर्गत उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। उष्मा मतलब क्या होता है, एच बराबर क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर आ जाएगा इंटू के आर आ जाएगा। क्या होता है, जूल का नियम था, अपना जूल भैया थे, उन्होंने उसका नियम क्या था, आई मतलब होता है विद्युत धारा के वर्ग के तथा रेजिस्टेंस के क्या होती है, जो उष्मा होती है क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। याद रखिएगा अनुक्रमानुपाती समानुपाती वही होता है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि सामान्य प्रकार का वोल्ट मीटर एसी का आरएमएस, आइए दोस्तों आरएमएस है, आरएमएस होता है रूट मैन स्क्वायर है, ठीक है, रूट मैन स्क्वायर को मापता है सामान्य प्रकार का। आगे देखिएगा वैद्युतिक अपघटन प्रक्रिया के लिए डीसी स्रोत आवश्यक होता है। सही बात है यार, वैद्युतिक अपघटन किसमें होगा, डीसी में तो होगा ना, जो उसकी रासायनिक क्रिया होगी तो डीसी की आवश्यकता पड़ेगी ना हमको, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उसके बिना नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए विद्युत रंजन क्या होता है भैया, विद्युत रंजन बताइए। विद्युत रंजन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत की जो होती है डीसी की सप्लाई की आवश्यकता होती है। विद्युत रंजन मतलब उसको जो गैल्वेनाइज होते हैं, ऐसा जो वो चढ़ाते हैं, परतों को चढ़ाते हैं, तो उसमें ठीक है, तो उसमें क्या होता है डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। आगे देखिएगा कि वोल्ट मीटर में धात्विक वस्तु ऋणोद इलेक्ट्रोड से संयोजित होती है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है अपना कि धन आवेश युक्त कण केटायन कहलाते हैं। जो धन आवेश युक्त होता है केटायन, जिसको क्या बोलते हैं एनोड, धन आवेश मतलब एनोड ही तो होगा ना, ठीक है। आगे देखिए कि लेड एसिड सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम कितना होता है। अधिकतम मतलब आवश्यक मान पूछा जाता है, जो फुल चार्ज होती है बैटरी तो उस कंडीशन में उसका क्या होता है 2.2 वोल्ट होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। साथियों ऐसा क्यों किया जाता है यार बताइए, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध मतलब कि उसको हम छोटे आर से दर्शाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा बड़ा आर एक होता है और एक होता है छोटा आर, तो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यार, ठीक है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, तो समांतर क्रम में आपको पता होगा लेड एसिड का सेंडिमेंटेशन दो क्षारीय सेल में भी होता है। जो लेड एसिड सेल का सेंडिमेंटेशन दोष होता है ना, वह क्या होता है क्षारीय सेल मतलब बोलता है। साथ ही जो क्षारीय सेल होता है, इससे एक बार क्वेश्चन आया था अपना आया था दोस्तों, एलए का कुछ क्वेश्चन, एलए मतलब लाइन परिचालक, जो लाइन अटेंडेंट, उसमें पूछा गया था कि जो क्षारीय सेल होता है उसमें जो विलयन भरा होता है वो कौन सा होता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और आपको पता है ये लेड एसिड में तो वही होता है, H2SO4 होता है। तो लेड एसिड सेल का सेडिमेंटेशन दोष क्षारीय सेल में भी पाया जाता है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि धात्विक वस्तुओं की सतह से चिकनाई हटाने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, चिकनाई हटाना है अपने को, खुरदुरा करना है, तो बताइए क्या करेंगे चिकनाई हटाने के लिए। हाँ, धात्विक वस्तु की सतह से चिकनाई हटाने के लिए उसे क्षारीय विलयन में क्या करेंगे, डुबो देंगे। साथ ही जीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा बैटरी आवेशन कार्य के लिए संट जनित्र मतलब होता है अपना, संट जनित्र मतलब तो संट ही होगा ना, और क्या होगा, ठीक है। तो संट जनित्र का यूज स्पेशली अगर आपको पर्पस पूछता है कि जो संट जनरेटर होता है
स्पेशली पर्पस किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली मतलब किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो साथियों शंट जनित्र का स्पेशली बैटरी चार्जिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी नियत स्थिरांक होता है उसमें ऐसा, ठीक है, नियत होता है। ठीक है, हाँ आगे देखिएगा, बैटरी आवेशन मतलब कि चार्ज करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं इसमें मेरे सेशन में आप देख पा रहे हैं कि डीसी जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो मोटर होती भी है वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या करती है, जब हम देंगे तो वो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि मैकेनिकल में बदल देती है, परिवर्तित कर देती है, पता होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े जनित्र में प्रयोग किए जाने वाले ब्रश काय के हो गए, तांबे के हो गए, छोटे जनित्र में काय के हो गए, कार्बन के हो गए। कार्बन क्या भी है, एक अपवाद है, मतलब कि वह सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है, जिसके क्या होता है अंतिम कक्षा में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो क्या मतलब जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर सेमी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा ही अपवाद है, इसमें हम इसको चालक के रूप में यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है कितनी अच्छी साथियों, कि जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे वैसे इसका जो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। आप सबको पता होगा यह क्या होता है, एनटीसी होता है। कौन, कार्बन की बात कर रहा हूँ जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता रहा हूँ। ठीक है, तथा साथियों जितने भी हमारे चालक होते हैं वो सब क्या होते हैं, पीटीसी होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना देखिए इसमें देख लिया आपने, बड़े में क्या होता है, तांबे का बना होता है, छोटे में क्या बना होता है, कार्बन का बना होता है। जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब था रिमेंस, हाँ रिमेंस मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का कारण वो क्या होता है, अच्छा क्यों होता है बताइए जरा बताइए साथियों। तो वो होता है ओवर हीटिंग व हैमरिंग के कारण होता है। जैसे कि आप सबको पता होगा जो अपना मैग्नेट होता है उसको हम अधिक गर्म कर दे, अधिक गर्म मतलब ठोकने पीटने पे या फिर गर्म करने पे उसकी जो चुंबकत्व मैग्नेटिज्म का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है, फिर समाप्त होने लगता है। तो वही कि जनित्र में रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जो होता है, अगर वो क्या ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, ओवर करंट या फिर वो हैमरिंग हो रहा है, ठीक है, तो उससे वो समाप्त होने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है अपना। आप सबको पता है डीसी जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, पॉलीफेज, इन सबसे क्वेश्चन आपको पता है, भर भर के एग्जाम में बनने वाले वही का क्वेश्चन है। ठीक है, ये खास करके अपना डीसी जनरेटर का क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है सीरीज सेंट कंपाउंड जनरेटर होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है जिसमें क्या होता है, इनका खुद का ही मैग्नेटिज्म के कारण इसको मतलब सप्लाई मिलता है। ठीक है, अलग से कहीं से इसको प्रत्यक्ष उत्तेजित नहीं करना पड़ता, प्रत्यक्ष उत्तेजित अलग से होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसको हम क्या करते हैं साथियों, पहले उसको फील्ड फ्लैशिंग करते हैं, कुछ समय के लिए क्या करते हैं, जो डीसी सप्लाई होती है बैटरी के थ्रू उसको दिया जाता है ताकि उसमें फ्लक्स रहे, है ना, रिमेंस फ्लक्स रहे। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए, थ्योरी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि हाँ संट कुंडलन, व्हाट इज संट कुंडलन, क्या होता है, का प्रतिरोध आर्मेचर कुंडलन से अधिक होगा ना साथियों, आप सबको पता होगा। RSS अबो किससे, आर्मेचर आई, हाँ RA। ठीक है, देखिए ये आप सबको पता है जो अपना आर्मेचर होता है उसका वाइंडिंग क्या होता है, कॉपर का होता है, तथा उसमें उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में डीसी जो मोटर्स होती है उसमें स्टार्टर लगाते हैं, ताकि आपको पता होगा जब डीसी मोटर स्पीड पे नहीं रहती, मतलब शून्य लोड पे, और मतलब जब चालू नहीं रहती तो उस समय क्या होता है उसका बैक EMF क्या होता है, 0 रहता है। तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट उसको हम सप्लाई दे देंगे, जब स्पीड नहीं पकड़ी है तो वो क्या होगा, उसका करंट का मान ज़्यादा रहेगा, मोटर का वाइंडिंग जल जाएगा, हमारा काम खराब हो जाएगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं उसमें स्टार्टर लगाते हैं, जिससे क्या होगा हम उसको कम करंट देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मोटर को यह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा डीसी सीरीज देखिए क्या था, संट कुंडलन प्रतिरोध का प्रतिरोध आर्मेचर कुंडलन से अधिक होता है। आगे देखिएगा डीसी सीरीज मोटर के प्रचालन के लिए 2 बिंदु वाव स्टार्टर वाला ही क्वेश्चन आ गया। देखिए आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें जो स्टार्टर होता है वो कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड, 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में इसकी और एक मोटर, इसकी मतलब और इसी में एक मोटर आती है, वो होती है संट मोटर। आप सबको पता होगा संट मोटर इज अ वेरी गुड मोटर, जो क्या होता है कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, जो एक नियत स्पीड पे चलती है। अपना लेद मशीन, आरा, रंदा, टूल, मतलब इन सब में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि डीसी संट मोटर का कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है,
तो मैं कुछ बताना चाह रहा था साथियों, इसमें आपको क्या बताना चाह रहा था, क्वेश्चन था अपना, हाँ, ये था कि जो डीसी शंट मोटर होती है उसमें क्या होता है, वह 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है, 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए फिर इसके बाद और एक इन दोनों का मिश्रण आता है। सीरीज शंट का मिश्रण क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, तो कंपाउंड मोटर में हम क्या करते हैं, जनरली मतलब जहाँ अधिक स्पीड परिवर्तन की आवश्यकता होती है वहाँ पे क्या करते हैं साथियों, हम क्या करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। साथियों आपको इसकी थ्योरी भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यार एग्जाम में इन्हीं बेस पे तो क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है जो ITI का जो टीओ बनेगा, टीओ का मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफिसर, उसको क्या करना है, ITI वाले जो लौंडे बच्चे उन्हीं को पढ़ाना है, पता है आपको, तो वो भी तो ITI बेस पे तो क्वेश्चन बनाएंगे। बाकी फॉर्म तो बी वाले ने, पॉली वाले ने, ITI तीनों ने भरा है, लेकिन जो लेवल रहता है साथियों 2016 का भी आप लेवल देखिएगा, जो अपने ITI का जो प्रैक्टिकल लेवल रहता है अधिकतर क्वेश्चन वहीं से उठाया जाता है ना। तो जिसने ITI ढंग से समझदार तरीके से किया है तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, निकाल देगा पेपर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो यार लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, और वीडियो इस चैनल पे आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टाइम है नहीं तो मैं बहुत कुछ इसमें बताता हूँ आपको। ठीक है, आगे देखिए कि प्रारंभ में डीसी मोटर के क्वेश्चन अच्छा है, प्रारंभ मतलब कि स्टार्टिंग में डीसी मोटर के विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, 0 होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आगे देखिएगा एक kWh 860 कैलोरी होती है ना, आपको पता होना चाहिए। एक kWh बराबर और एक होता है, kWh बराबर कितना होता है साथियों, 36 गुणित के 10⁵ की घाट क्या होता है, जूल होता है, जूल, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है तो पूछता है, तो आपको बताना 36 गुणित के 10⁻36 लाख बताना है, जूल बताना है। भैया ये निकलता कैसे, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आपको बता ही देता हूँ यार, एक kW में 36 लाख कैसे होता है। अब देखिए के का मतलब आपको पता है 3 जीरो लगेंगे। ठीक है, ये यश मतलब होता है घंटा, तो इसको आप जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 गुणित के 60 कर देना। ठीक है, अब जो ये डब्ल्यू है दोस्तों, ये आपको पता है एक डब्ल्यू मतलब होता है वाट, तो वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। यहाँ पे ये 60 सेकंड है और ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए साथियों, ये 6 गुणित 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा आपको। ठीक है, ये दो जीरो, ठीक है, और ये 3 जीरो, तो ये 3 जीरो यहाँ पे जब लगा देंगे, ये सेकंड से सेकंड कट चुका है, यहाँ पे क्या बचा, जूल बचा। ठीक है, तो देखिए ये आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 36 गुणित के 10⁵ की बात लिख सकते हैं, या फिर इसको आप 36 लाख जूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है ना, याद रखिएगा ये भी। तो एक kWh बराबर 860 कैलोरी के बराबर होता है, याद रखिएगा। अच्छा, OLC क्या होता है, ओवरलोड कॉइल का कार्य क्या होता है। तथा साथियों ओवरलोड कॉइल कहाँ जुड़ी हुई होती है, किसके साथ जुड़ी हुई होती है, क्या कार्य होता है, मैं बताऊंगा। अभी देखिए आप यहाँ पे बोला है कि ओवरलोड कॉइल, OLC ओवर रिलीज कॉइल, जो ओवरलोड कॉइल का कार्य ओवर स्थिति में मतलब हाई करंट में स्थिति में मोटर को ऑफ करना होता है। तथा यह क्या होता है साथियों, आप सबको पता होगा, यह आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, देखिए साथियों मैं आपको जो OLC होता है इसका पूर्ण रूप से जो डेफिनेशन होता है तथा कैसा कार्य करता है मैं इसका आपको सुना रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो देखिए इसका कार्य मशीन पर ओवरलोड या दोष की अवस्था में नो वोल्ट कॉइल को अनुचुंबकित मतलब कि उसको ट्रिप कर देना, अनुचुंबकित बनाना है। यह मोटे तार तथा कम टर्नों की बनी हुई होती है और इसे आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके OLC बोला जाता है। ठीक है, पता होगा, वो बोल दिया हमने। ठीक है, आपको जो उसमें बोलना था कि ओवरलोड या दोष की अवस्था में नो वोल्ट कॉइल को अचुंबकीय बनाना होता है। ठीक है, तो साथियों यह मोटे तार की तथा कम टर्नों की बनी हुई होती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए, लोड स्थिति में मोटर को ऑफ करना होता है। ठीक है, ऑफ ही करेगा ना, ट्रिप कर देगा। तो आगे देखिए वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है। डायरेक्ट याद क्वेश्चन आता है कि वेव में क्या होता है, A क्या होता है, 2 होता है। आप पूछेगा लेप में पूछेगा तो A क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा साथियों वेव के लिए और ये आ जाएगा लेप के लिए। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, हज़ारों बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में उठ के आए थे। ठीक है, देखिए वीडियो भी स्पेशल उसी लाइक की वीडियो है ये। आगे देखिएगा अल्टरनेटर के रोटर DC सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति। हाँ देखिए क्वेश्चन अच्छा है
क्या बोलना चाह रहा है, अल्टरनेटर के रोटर, ठीक है, डीसी सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, एक्साइटर कहलाती है। आप सबको पता हो जनरली एक्साइटर हम शंट या कंपाउंड जनरेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। भारत में मान्य फेज क्रम क्या होता है, आरवाई होता है। तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बच्चों से क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर क्या होती है, निर्भर करती है, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अपना कि अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए सामान्यतः डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि ट्रांसफार्मर की दक्षता, यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कल ही करवाया था कि 98-90% होती है, ठीक है। 3 फेज की घूर्णन दिशा मतलब परिवर्तित करने के लिए किन 2 फेज, क्योंकि एसी है 3 फेज से किसी 2 फेजों की दिशा का मतलब सीक्वेंस को चेंज कर देना तो मोटर की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, अपरिवर्तित नहीं अपरिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पे लिखा देखिए, परिवर्तित करना पर्याप्त है, ठीक है। आगे देखिएगा कि एक 3 फेज मोटर का एक फेज ओपन सर्किट हो जाए तो मोटर क्या होगा, देखिए तो मोटर स्टार्ट तो हो जाएंगी परंतु लोड नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। फिर आपको इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक फेज ओपन हो जाए तो उसको सिंगल फेजिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो मोटर स्टार्ट तो हो जाएगी परंतु क्या होगा, लोड नहीं उठा पाएंगे साथियों। इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रनिंग अवस्था में मोटर की धारा मतलब कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रनिंग अवस्था में मोटर की धारा स्टार्टिंग की तुलना में कम होती है। सही बात है भैया, स्टार्टिंग में 5 से 7 गुना होती है, आपको पता होगा ना, इसलिए तो हम क्या लगाते हैं, स्टार्टर लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग 10 HP मतलब कि शक्ति से अधिक की मोटरों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि DOL मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का पूर्ण रूप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, तो यह करंट को कम नहीं करता, जितना है उतना का उतना जाने देता है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत भट्टी की दक्षता 75 से 80% होती है। आगे देखिए साथियों की सोल्डरिंग प्रक्रिया में फिलर धातु के रूप में लेड टिन का उपयोग किया जाता है। सबको पता है 60% लेड होता है, टिन कितना होता है, सॉरी साथियों इसमें टिन कितना होता है, SN जिसको बोलते हैं, SN मतलब हो जाएगा 60% तथा 40% क्या हो जाएगा अपना PB मतलब होता है लेड होता है, ठीक है। इसका मैं आपको भी बता चुका हूँ, क्या बोलते हैं इसका गलनांक भी बता चुका हूँ। टिन का कितना होता है 232 होता है, लेड का कितना होता है 332 होता है। आगे देखिएगा विद्युत भट्टी का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाए, हाई उच्च अधिक बहुत अधिक उच्च टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि प्रत्यक्ष आर्क भट्टी की दक्षता सामान्यतः 5 से 10 टन होती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखिएगा कि वैद्युतिक कार्यों के लिए प्रयुक्त सोल्डर कितना होता है 60, देखिए टिन कितना आ जाएगा साथियों, इसमें आप देखो लेड कितना है, लेड अपना 40 है और टिन कितना 60 है, वही बात है। प्रदीप्ति पुंज का मात्रक ल्यूमेन होता है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। प्रदीप्ति पुंज का मात्रक इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन है कि ल्यूमेन होता है। मरकरी पारा वाष्प लैंप की औसत आयु कितनी होती है, 3000 घंटे होती है, इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निर्वात बल्ब की तुलना में गैस युक्त बल्ब की दक्षता क्या होती है, दुगनी होती है ना, क्योंकि उसमें भी उस पर ज्यादा आपने खर्च किया है यार। देखिए आगे देखिए कि सोडियम वेपर लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में क्या होता है 10 से 15 मिनट लगता है, तथा इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, पीला होता है। लेकिन स्टार्टिंग में पूछता है तो हल्का गुलाबी या लाल होता है स्टार्टिंग में। अगर पूर्ण प्रकाशित में पूछता है तो पीला होगा। कितने समय लगता है, 10 से 15 मिनट का समय लेता है, ठीक है। सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। वातानुकूलन उपकरण की दक्षता टन में व्यक्त की जाती है, ठीक है यार, सही बात है। जो अपना AC होता है उसकी जो दक्षता काय में टन में व्यक्त की जाती है, सबको पता होगा। एयर कंडीशनर कंप्रेसर तथा ब्लोअर को 2 भिन्न मोटरों से चलाया जाता है, यार पता होना चाहिए आपको। देखिए वाटर कूलर की क्षमता लीटर में व्यक्त की जाती है, वाटर कूलर की बोलेगा तो लीटर में, अगर आपको AC की बोलेगा तो टन में, ठीक है। आगे देखिएगा सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है, ट्रांजिस्टर में 2 PN संगम होते हैं, यार पता होगा आपको, मैं बहुत अच्छे से इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी बहुत दिनों से यहाँ पे, ठीक है। इंसुलेशन के लिए स्पार्क प्लग में पोर्सलिन का उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन के लिए स्पार्क प्लग में पोर्सलिन जो होता है एक इंसुलेटर होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। अधिकतर उसका उपयोग हम लाइनों में किया जाता है, मतलब है ना, पता है, साइकिल में होता है, पिन इंसुलेटर में होता है, ठीक है, डिस्क में होता है। फ्यूज तार सामान्यतः टिन और लेड के बहुत बार रिपीट हो रहा है। आगे देखिए प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है। DC शंट सेट रिले
पतले तार के बहुत से घेरे के बने हुए होते हैं। आपको पता होगा ना जो सेंटर वाइंडिंग होती है वो क्या होता है साथियों, पतला तार तथा अधिक टर्न के बना हुआ होता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हो आप, ये सब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करा दूंगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं। बाकी आप सबको पता है आप सबको पढ़ना है, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, ये तो तय बात है, ठीक है। तो साथियों आप सबको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सबको पता होना चाहिए कि एग्जाम देने से पहले इसे जरूर लगा के देखिएगा, ठीक है। देखा ही होगा आपने, देख ही लिया होगा अभी तक पूरा, तो अगर यहाँ तक आए हो तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।